नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने परिवार अनुराग मैथ में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फ्रैक्शन के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और फ्रैक्शन का उपयोग करके हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर में जनसंख्या का 5/8 भाग पुरुष तथा 3/12 भाग महिलाएं हैं और शेष 600 बच्चे हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक शहर में जनसंख्या का 5/8 भाग पुरुष है, ठीक है, और क्या कह रहा है 3/12 भाग महिलाएं हैं, यही तो कह रहा है। और हमें बच्चों की टोटल जनसंख्या दे रखी है। बच्चों की हमें टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है? बच्चों की हमें टोटल जनसंख्या 600 दे रखी है कि वहाँ पे इतने तो बच्चे हैं, ठीक है। बाकी हमें क्या दे रखा है? पुरुष की जनसंख्या कितने रेशियो में दे रखी है और महिला की जनसंख्या रेशियो में दे रखी है, ठीक है ना। समझ में रहे हो ना। तो इन सवालों को हम कैसे करते हैं, तो जो ये हमें पुरुष का रेशियो और महिला का रेशियो दे रखा है ना, ये पुरुष का रेशियो कितना दे रखा है? पुरुष का रेशियो कितना दे रखा है? पुरुष का रेशियो दे रखा है 5/8, ठीक है। पुरुष का भाग कितना है? 5/8। महिला का भाग कितना दे रखा है? 3/12, ठीक है। अब जो हमें ये नीचे दे रखा है 5/8 और 3/12 का, जो ये नीचे 8 और 12 दे रखा है, हम इनका 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम पता है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। 8 और 12 में सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? तो 8 और 12 में सबसे कॉमन फैक्टर होगा 24, यानी इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। और जो ये एलसीएम आया है ना, उसका ही हम मान लेते हैं कि ये कुल जनसंख्या दे रखी है। हम जो हमें ये एलसीएम आया है उसको ही हम मान लेते हैं, माना टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 24। ये जो एलसीएम आया है उसको ही हम टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं, ठीक है, 24। और ये किस में आता है आपको पता है ना, ये रेशियो में आता है, क्योंकि ये हमें रेशियो क्वेश्चन में जब ये हमें रेशियो में दे रखा है तो ये टोटल पॉपुलेशन रेशियो में आया है कि इतने रेशियो है, ठीक है। अब पुरुष का भाग कितना होगा? तो पुरुष का भाग कितना होगा भाई? 5/8 दे रखा, 5/8 × 24, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। ये रेशियो में रहेगा, ये रेशियो में आया, रेशियो में रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह महिला का निकाल लेंगे। महिला का भाग कितना होगा? 3/12, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3/12 × 24, यानी 12 दूना 24। तो क्या हुआ इसमें? हुआ कि
तो महिला का भाग कितना आया, महिला का भाग आया 6। और अब टोटल पॉपुलेशन कितनी थी रेशियो में, 6 और 15 मिला लो तो 21 है कि नहीं। अब बच्चों का भाग कितना है, बच्चों का भाग जब 24 में से 21 माइनस करोगे तो बचेगा 3, और ये 3 किसके बराबर दे रखा है, 600 के बराबर दे रखा है। यानी 3 यानी यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी 3 रेशियो बराबर है 600 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा किसके, 200 के। तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कुल जनसंख्या 24 माने तो 24 को 200 से गुणा कर दो, 24 में 48, यानी कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4800 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर में, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक शहर में जनसंख्या का 7/13 भाग पुरुष तथा 3/13 भाग महिलाएं हैं तथा शेष 600 बच्चे हैं। तो सेम उसी तरह 7/13 और 3/13 में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 13, ये हमारे हो जाएगा कुल जनसंख्या के बराबर। ठीक है, ये कुल जनसंख्या बराबर हो जाएगा। तो पुरुष का भाग हो जाएगा, मेल का भाग हो जाएगा 7/13 इंटू 13 इक्वल टू 7, और फीमेल का हो जाएगा 3/13 इंटू 13 इक्वल टू 3। तो दोनों का कितना भाग हो गया, दोनों को हो गया 10, तो कुल भाग में से 13 माइनस 10 जो बचेगा वो बच्चे का, तो बच्चे का कितना भाग हो जाएगा 3। 3 किसके बराबर दे रखा है, ये भी यहाँ पे 600, तो 1 किसके बराबर होगा 200। तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगा, ये जो आता है ये रेशियो में आता है। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कुल जनसंख्या हो जाएगी 13 हो गई 200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 13 दूना 26, 2600 इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आया भाई। जो ये 7/13 और 3/13 जो हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, इनकी नीचे वाली संख्याओं का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, और उस एलसीएम को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारी कुल जनसंख्या थी। ठीक है, फिर उसके बाद जितना भाग दे रखा है उसको कुल जनसंख्या से निकालते हैं, यानी जो कुल जनसंख्या तुमने मानी है 13 में 7/13 भाग पुरुष का कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। यह रेशियो दे रखा है, ये रेशियो होता है। ठीक, इसी तरह महिला का निकाल लिया, वो हुआ 3। जब 13 में से, ठीक है, जब 13 में से महिला और पुरुष का भाग कितना हो गया, 10 हो गया, तो बच्चे का भाग कितना होगा 13 माइनस 10 यानी 3। और ये 3 यहाँ पे हमें बच्चों की जनसंख्या दे रखी है किसके बराबर, 600 के बराबर, तो 3 हो जाएगा 600 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 13 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो 2600। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 17/36 हिस्सा अपने बेटे को और अपनी आय का 5/24 भाग अपनी बेटी को तथा शेष 6900, इसमें फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, इसमें कुल अमाउंट दे रखा है कि 6900 अपनी पत्नी को दे देता है। अपनी पत्नी, तो उसकी कुल आय पूछी, बस सिंपल है। जो फ्रैक्शन में हिस्सा दे रखा है उसके पहले 36 और 24, तो 36 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 और 24 का एलसीएम हो जाएगा, 36 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 72। तो ये जो 72 आया है ये मान लो कुल इनकम, कुल इनकम हो गया, माना कुल इनकम हो गया 72। तो अपने बेटे को कितना देता है, बेटे को देता है 17/36 इंटू 72 यानी 36 गुना 72 यानी 34 भाग बेटी को कितना देता है
बेटी को देता है 5/24 इंटू 72 यानी 24 तीन यानी 15 भाग अपनी बेटी, तो अपनी पत्नी को देता है 6900। तो पत्नी कितना भाग देगा? पत्नी को देगा 72 माइनस इन दोनों को जोड़ लो, वही रेशियो पत्नी को देगा 5 4 9 3 1 4। पत्नी को देगा 23। पत्नी को कितना देगा? 23 भाग, यानी अपने बेटे को 34 भाग दे रहा है, बेटी को 15 रेशियो में, पत्नी को 23। और ये 23 किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है 23 बराबर है 6900 के। तो एक किसके बराबर होगा? एक होगा 300 के बराबर। तो बस कुल आय कितनी हो जाएगी? कुल आय बराबर हो जाएगी 72 गुणे 300 इक्वल टू 21,600। समझ में आया? आइए साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति कार से अपनी यात्रा का 3/8 भाग कार से पूरा करता है और 5/12 भाग बस से पूरा करता है, और शेष 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो ट्रेन से पूरी करता है। तो उसकी कुल दूरी हमें ज्ञात करनी है। बस ठीक है। कह रहा है अपनी यात्रा का 3/8 भाग, 3/8 कार से, 5/12 भाग बस से। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा बताओ भाई? 24। तो बस यही मान लो कुल दूरी मान लिया, माना कुल दूरी 24। तो बस से वो कितना, बस से रेशियो निकाल लो 3/8 इंटू 24 यानी 3 3 9। कार से कितना गया? कार से गया 5/12 इंटू 24 12 10। तो ट्रेन की कितना हो जाएगा? तो बस 24 माइनस 19 इक्वल टू 5। तो 5 किसके बराबर? 120। एक किसके बराबर होगा? एक किसके बराबर होगा? एक होगा 5 दूनी 10 25 5 125 5 दूनी 10 24 के। तो एक 24 के बराबर होगा। तो बस 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा? 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा? 24 का 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा जाके 576 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई? 576 किलोमीटर। साथियों इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।